सूर्यकुंड नाम का छोटा सा गांव था, जिसके पास फैली हुई सिरोही घाटी में हर सुबह सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों पर सुनहरी चमक बिखेरती थीं। घाटी की ठंडी हवाओं में झरनों की मीठी आवाज गूंजती थी। इसी घाटी के पास अकेली रहती थी अरण्या, जो अपने पति के अचानक निधन के बाद पूरी तरह अकेली रह गई थी। अरण्या की उम्र लगभग 26 साल थी। वह रोज सुबह घाटी की ओर जाती, लकड़ियां इकट्ठा करती और जड़ी बूटियां चुनकर गांव में बेचती। उसके जीवन में दुख और अकेलापन था, लेकिन उसने कभी दूसरों की बातों का दिल पर असर नहीं लिया। अब उसके लिए जीवन का अर्थ सिर्फ जीना और गुजरना ही रह गया था। एक दिन अरण्या घाटी में लकड़ियां बटोर रही थी। तभी उसने देखा कि पेड़ों के बीच से एक विशाल हाथी धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। हाथी का रंग गहरा भूरे काले जैसा था। उसके दांत चमक रहे थे और आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। अरण्या थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई। हाथी ने किसी तरह से आक्रमण नहीं किया। वह बस धीरे धीरे उसके पास आया और शांत होकर खड़ा हो गया। अरण्या ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? हाथी बस सिर झुकाता रहा, जैसे उसकी बात समझ में आ गई हो। अरण्या ने हल्की मुस्कान के साथ अपने काम में ध्यान लगाया। धीरे धीरे हाथी अरण्या के पास रोज आने लगा। कभी लकड़ियों के ढेर को संभालता, कभी घाटी में जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाता। अरण्या ने महसूस किया कि उसके जीवन में नई ऊर्जा और खुशी लौट आई है। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई और अकेलापन धीरे धीरे कम होने लगा। दिन बीतते गए और अरण्या ने उस हाथी का नाम रखा अर्जुन। अर्जुन हर दिन उसके पास आता, उसके काम में मदद करता और कभी कभी घाटी में उसके साथ घूमता। अरण्या अब अकेली नहीं थी। उसके जीवन में एक नया साथी और आत्मीय रिश्ता जन्म ले चुका था। अरण्या और अर्जुन का रिश्ता दिन ब दिन गहराता गया। अर्जुन अब सिर्फ एक साथी नहीं रहा, वह अरण्या के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। सुबह होते ही अर्जुन घाटी में आता और उसकी मदद करता। कभी लकड़ियों के ढेर को सीधा करता, कभी जड़ी बूटियां चुनकर लाता। अरण्या उसके सामने मुस्कुराती और धीरे से कहती, तुम सच में बहुत समझदार हो अर्जुन। एक दिन अरण्या घाटी में बैठकर लकड़ियां बंट रही थीं। अर्जुन उसके पास आया और धीरे धीरे उसके पैरों के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसने पहले दिन देखी थी। अरण्या ने प्यार से उसे देखा और कहा, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे ना? अर्जुन बस सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। अरण्या ने महसूस किया कि अर्जुन में कुछ अलग और अद्भुत है। उसका व्यवहार, उसकी समझदारी और अरण्या के प्रति उसकी संवेदनशीलता, सब कुछ सामान्य हाथी से अलग था। समय बीतता गया। अरण्या जब भी उदास होती, अर्जुन उसके पास आता और उसके कंधे के पास सिर रखकर चुपचाप बैठ जाता। कभी वह उसे फल लाकर खुश करता, कभी काम में मदद करके उसे हंसाने की कोशिश करता। अरण्या का अकेलापन अब धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन एक रात जब अरण्या झोपड़ी के बाहर बैठी थी और चांदनी रात का आनंद ले रही थी, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ अजीब परिवर्तन हो रहा है। हल्की कमजोरी, अचानक भूख और भीतर एक अनजानी हलचल, ये सब उसे असामान्य लग रहा था। अरण्या ने अपने पेट पर हाथ रखा और सोचा, यह क्या हो रहा है? मेरी संतान, क्या यह सच में संभव है? अगली सुबह अरण्या ने गांव की दाई से मिलने का निर्णय लिया। दाई ने उसकी जांच की और धीरे धीरे कहा, अरण्या, यह कोई साधारण संतान नहीं है, यह विशेष है और तुम्हारी देखभाल में इसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अरण्या उलझन में थी। उसने वही रात याद की जब अर्जुन उसके पास बैठा था और बारिश में उसका सिर उसके कंधे पर रखा था। क्या इसी वजह से यह सब हो रहा है? गांव में यह खबर फैल गई। कुछ लोग शक से देखते, कुछ ताने देते, लेकिन अरण्या अब जान चुकी थी कि उसकी संतान विशेष और दिव्य है। अर्जुन उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था और वह जानती थी कि चाहे कोई भी मुश्किल आए, अर्जुन हमेशा उसके साथ रहेगा। समय बीतता गया और अरण्या का गर्भ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब उसके शरीर में हलचल और अजीब परिवर्तन और स्पष्ट हो रहे थे। कभी अचानक भूख बढ़ जाती, कभी शरीर में ऊर्जा की हल्की लहर महसूस होती। अरण्या ने महसूस किया कि उसकी संतान साधारण नहीं है। अर्जुन अब और भी ज्यादा उसकी रक्षा करता। घाटी में हर सुबह वह अरण्या के साथ रहता, उसके चारों ओर घूमता और कभी कभी उसे देखकर अपनी सूंड हल्का सा हिलाता, जैसे कह रहा हो,
सब ठीक है, मैं हूं। एक दिन अरण्या जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी उसने महसूस किया कि कहीं से अजीब सी हवा का झोंका आया। वह डरकर रुकी। सामने घाटी के किनारे एक काला धुंधला रूप दिखाई दिया। अरण्या ने पेट पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अर्जुन, क्या यह खतरा है? अर्जुन ने अपनी बड़ी आंखों से उस दिशा को देखा और तेज गर्जना की। काला रूप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अरण्या ने देखा कि अर्जुन अपनी विशाल सूंड और शक्ति के साथ उस अंधकार की ओर बढ़ा। घाटी में एक हलचल हुई। अरण्या डर के मारे वहीं ठिठक गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने अपनी सूंड हवा में उठाई और उस काले धुंधले रूप को पीछे धकेल दिया। वह धीरे धीरे गायब हुआ और घाटी में फिर से शांति लौट आई। अरण्या ने महसूस किया कि उसकी संतान केवल उसका नहीं, बल्कि घाटी और आसपास के जीवन की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अर्जुन की मौजूदगी और उसकी दिव्यता ने उसे आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास दिलाया। गांव में भी अब धीरे धीरे लोग अरण्या और उसके बच्चे के प्रति सम्मान और जिज्ञासा दिखाने लगे। कुछ लोग अभी भी शक करते, लेकिन अरण्या अब जान चुकी थी कि उसकी संतान विशेष है और अर्जुन उसकी रक्षा के लिए हमेशा पास रहेगा। अरण्या ने गर्भ पर हाथ रखकर सोचा, तुम विशेष हो और तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं, लेकिन अर्जुन हमेशा हमारे साथ है। मुझे डरने की जरूरत नहीं। समय अब पूरा हो गया था। अरण्या का गर्भ धीरे धीरे पूर्णता के करीब पहुंच रहा था। घाटी में सुबह की रोशनी फैल रही थी, लेकिन अरण्या के मन में हल्की बेचैनी थी। उसे पता था कि अब वह अपनी संतान से मिलने वाली है और अर्जुन हर पल उसकी सुरक्षा कर रहा था। एक रात तेज हवाओं और हल्की बारिश के बीच अरण्या झोपड़ी में बैठी थी। उसकी सांसें कठिन हो रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत बनाई। अर्जुन उसके पास खड़ा था। उसकी विशाल आंखों में चिंता और प्यार दोनों झलक रहे थे। अर्जुन धीरे धीरे झोपड़ी के चारों ओर घूमता रहा, कभी अपनी सूंड अरण्या के सिर के पास ले जाकर उसे सहारा देता। धीरे धीरे अरण्या ने महसूस किया कि उसके पेट में हलचल बढ़ रही है। दर्द की तरंगें आईं, लेकिन उसने अर्जुन को देखकर साहस जुटाया। घाटी में अजीब सी रोशनी फैल गई। अर्जुन ने अपनी सूंड हवा में उठाई और गर्जना की, जैसे उसने आसपास के सभी जीवों को चेतावनी दी हो, अब कोई खतरा पास न आए। कई घंटों के बाद अरण्या ने अपने हाथों से एक दिव्य बालक को अपनी गोदी में उठाया। बालक का शरीर हल्का स्वर्णिम प्रकाश से झिलमिला रहा था। उसकी आंखों में अनोखी गहराई और शक्ति झलक रही थी। अरण्या के दिल में गर्व और प्रेम की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने अपनी सूंड बालक के पास झुकाई और गर्जना की। अरण्या ने महसूस किया कि अर्जुन का यह व्यवहार केवल स्नेह नहीं था, यह संतान की सुरक्षा और दिव्यता की पुष्टि थी। अरण्या ने अपने बालक को प्यार से गोद में लिया और अर्जुन की ओर देखा। उसने कहा, धन्यवाद अर्जुन, तुम्हारे बिना मैं इसे अकेले संभाल नहीं सकती थी। तुम्हारा प्रेम और सुरक्षा हमेशा हमारे साथ है। अर्जुन ने अपनी बड़ी आंखों से उसे देखा और धीरे धीरे घाटी की दिशा में दौड़ गया। उसके पीछे का प्रकाश और उसकी गर्जना यह बताती थी कि वह हमेशा किसी संकट के समय लौटेगा। गांव में भी अब धीरे धीरे लोग अरण्या और उसके दिव्य बालक को देखकर सम्मान देने लगे। कुछ लोग अब भी आश्चर्य में थे, लेकिन अरण्या जान चुकी थी कि इस संतान का भविष्य विशेष है और अर्जुन उसकी रक्षा के लिए हमेशा पास रहेगा। संतान के जन्म के बाद घाटी में शांति थोड़ी देर तक बनी रही। अरण्या अब अपनी गोद में अपने दिव्य बालक को लेकर पूरी तरह आत्मविश्वास महसूस कर रही थी। अर्जुन हमेशा पास रहता, उसके चारों ओर घूमता और कभी भी किसी खतरे की आहट पर तुरंत प्रतिक्रिया देता। लेकिन एक दिन घाटी में अजीब सी भारी छाया मंडराने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और हवा में एक ठंडी सनसनाहट फैल गई। अरण्या ने अपने बालक को गोद में कसकर पकड़ा और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने अपनी बड़ी आंखों से उस दिशा को देखा और गर्जना की। धीरे धीरे घाटी में प्रकट हुआ काला राक्षस कालकेतु, जिसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसकी दहाड़ सुनकर सभी पक्षी इधर उधर उड़ गए और छोटे जीव डर के मारे छिप गए। कालकेतु ने गर्जना की, अरण्या, तुम्हारी संतान को मैं जन्म लेने नहीं दूंगा, यह शक्ति मेरी होगी। अरण्या कांपते हुए बोली,
तुम मेरी संतान को छू भी नहीं सकते। अर्जुन हमारे साथ है और मैं इसे अकेले नहीं छोड़ूंगी। कालकेतु ने त्रिशूल उठाया और अरण्या की ओर बढ़ा। लेकिन तभी अर्जुन ने गर्जना करते हुए उसकी ओर छलांग लगाई। उसकी विशालता और शक्ति देखकर कालकेतु भी कुछ पल के लिए रुक गया। अर्जुन और कालकेतु के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने अपनी सूंड और शक्ति का इस्तेमाल कर त्रिशूल को रोक दिया और तेजी से कालकेतु पर प्रहार किया। कालकेतु क्रोधित हुआ, लेकिन अर्जुन की बुद्धिमत्ता और शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। अरण्या अपने बालक को गोद में लिए खड़ी थी। उसने महसूस किया कि अर्जुन केवल हाथी नहीं, बल्कि उसका और उसके बच्चे का रक्षक है। अर्जुन ने आखिरकार एक भयंकर प्रहार किया और कालकेतु को घाटी से बाहर भेज दिया। कालकेतु की लाल आंखें बुझ गईं और वह धीरे धीरे अदृश्य हो गया। अरण्या ने अपनी गोद में अपने दिव्य बालक को कसकर पकड़ा और अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू और गर्व दोनों थे। अर्जुन ने धीरे से उसकी ओर सिर झुकाया और अरण्या ने महसूस किया कि अर्जुन की उपस्थिति हमेशा उनके जीवन का संरक्षण करेगी। घाटी में फिर से शांति लौट आई। अरण्या जान चुकी थी कि उसकी संतान केवल उसका नहीं, बल्कि पूरे घाटी और आसपास के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अर्जुन अब उनके जीवन का सुरक्षा कवच बन चुका था। कालकेतु की हार के बाद घाटी में शांति लौट आई। अरण्या अब अपने दिव्य बालक के साथ सुरक्षित महसूस कर रही थी। अर्जुन हमेशा पास रहता, उसके चारों ओर घूमता और बालक के लिए सतर्क रहता। संतान धीरे धीरे बढ़ रही थी और अरण्या ने महसूस किया कि यह केवल उसका बच्चा नहीं, बल्कि भविष्य की रक्षा करने वाला प्रतीक है। हर दिन वह बालक की देखभाल करती, उसे प्यार देती और अर्जुन की मदद से उसे सुरक्षित रखती। अरण्या ने अपने मन से कहा, अर्जुन, तुम हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हो। तुम्हारे बिना मैं और मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं रह सकते। अर्जुन ने गर्जना की और धीरे धीरे बालक के पास झुककर उसकी रक्षा का संकेत दिया। उसकी आंखों में वही दिव्यता और प्यार झलक रहा था। गांव वाले अब धीरे धीरे अरण्या और उसके बालक के प्रति सम्मान और श्रद्धा दिखाने लगे। कुछ लोग अब भी हैरान थे, लेकिन अधिकांश लोग जान चुके थे कि यह बालक सामान्य नहीं है। समय बीतता गया। अरण्या ने बालक को प्यार और साहस के साथ बड़ा किया। अर्जुन हमेशा उनके जीवन का रक्षक और मार्गदर्शक बना रहा। कभी कभी घाटी में हल्की गर्जना होती और लोग समझ जाते कि अर्जुन पास है और सब सुरक्षित है। अरण्या ने महसूस किया कि सच्चा प्रेम और विश्वास किसी भी चुनौती से बड़ा होता है। अर्जुन की उपस्थिति, उसकी निस्वार्थ भक्ति और बालक की दिव्यता ने उन्हें जीवन की हर मुश्किल से पार लगाया। घाटी अब केवल अरण्या और उसके बालक की नहीं, बल्कि अर्जुन के साथ एक दिव्य संबंध और सुरक्षा का प्रतीक बन गई थी। यह कहानी प्रेम, साहस और विश्वास का संदेश देती है। अरण्या ने अपने बालक को गोद में उठाया, अर्जुन को देखा और मुस्कुराई। उसे पूरा विश्वास था कि जो भी संकट आएगा, अर्जुन और उसका प्रेम हमेशा उनके साथ रहेगा। और इस तरह घाटी में जीवन ने एक नई दिशा और नई शुरुआत ली। दोस्तों, यह थी कहानी अरण्या और दिव्य हाथी अर्जुन की। एक अकेली स्त्री जिसे जीवन ने कठिन परीक्षा दी, और एक विशेष हाथी जो उसके जीवन में प्रेम, सुरक्षा और आशा लेकर आया। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम, निस्वार्थ भक्ति और साहस किसी भी कठिनाई से ऊपर होते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आए, विश्वास और साथ हमेशा रास्ता दिखाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने प्यारे कमेंट में हमें बताना मत भूलना। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस प्रेरणादायक कहानी को देख सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली नई और दिलचस्प कहानियों को मिस न करें।